Hello dear friends, this is lecture number first of chapter number 9, source and effects of the heat energy. डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बेसिकली जो चीज़ें कवर अप करनी है उनमें पहली ये है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द हीट. The second thing is that what is the effects of the heat. The effect of the heats on the solid body, the effects of the heat on the liquids as well as on the gases, the applications of the heat या थर्मल एक्सपेंशन. तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक बेसिक टॉपिक से. द बेसिक टॉपिक इज़ अ सोर्स ऑफ हीट, यानी कि जो हीट है वो उसका सोर्स क्या है. देखें, अगर मैं आपसे एनर्जी का बेसिक सोर्स पूछता हूं तो जो सोर्स का हीट का एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है डैट इज द सन. अब सन से जो एनर्जी है, जो लाइट है, वो असल में हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? वो असल में हमें प्रोवाइड कर रही है हीट. और वो किस फॉर्म के अंदर आती है? वो आती है वेव्स की फॉर्म के अंदर. किस फॉर्म में ट्रैवल कर रही है? वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करके आएगी. और वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल तो कर रही है, लेकिन साथ में वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? डियर स्टूडेंट्स, आपको जो लाइट प्रोवाइड की जा रही है वो लाइट असल में क्या है? डैट इज़ द हीट. यानी कि हीट का, एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है, जो यूनिवर्सल सोर्स है, वो आपके पास क्या है? डैट इज़ द सन. और यह सन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? बिकॉज अगर हमें इस अर्थ पर ज़िंदा रहना है, अगर हमें इस अर्थ के इन्वायरमेंट पर ज़िंदा रहना है तो अर्थ का इन्वायरमेंट का एक ख़ास टेम्परेचर होना चाहिए. यानी कि अर्थ का टेम्परेचर एक प्रॉपर होना चाहिए जिसमें ह्यूमन जो है वो सरवाइव कर सकें. डैट्स वाई अब अर्थ के जो इन्वायरमेंट है, अर्थ के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, डियर स्टूडेंट्स, हमें हीट की ज़रूरत पड़ेगी. और वे हीट हमें कौन प्रोवाइड कर देगा? सन प्रोवाइड करेगा. अब ये तो बात ठीक हो गई कि इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा तो ही इंसान यहाँ पर रहेगा. क्योंकि अगर हमारे इन्वायरमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा ठंड हो जाए तो एक ख़ास लिमिट तक, ख़ास दिनों तक हम ज़िंदा रह सकेंगे, उसके बाद डेथ हो जाएगी. ऐसे ही होता है ना. तो इसी वजह से इन्वायरमेंट का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हीट चाहिए. और वो हीट कौन प्रोवाइड कर देगा? वो गर्मियों और सर्दियों दोनों में कौन प्रोवाइड कर रहा है? डियर स्टूडेंट, वो प्रोवाइड कर रहा है सन. अब हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखना है अगर हमें ज़िंदा रहना है. तो हमारी बॉडी के अंदर हीट का सोर्स क्या है भाई? हमारी बॉडी के ऊपर क्या कोई सूरज लगा है, कोई सन है जो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है अंदर से? ऐसा कुछ नहीं है. डियर फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट का मेन सोर्स है डैट इज़ द मेटाबॉलिज्म्स. अब इसका मतलब क्या हुआ मेटाबॉलिज्म्स का? डियर फ्रेंड्स, मेटाबॉलिज्म्स हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया, फूड खा ली. अब जो फूड है, फूड को तोड़ा जाता है बॉडी के अंदर. और फूड को तोड़ने का जो अमल है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, डियर फ्रेंड्स, उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? हम उनको नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म्स का. और ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे, इन केमिकल रिएक्शन से क्या रिलीज़ होती है? एनर्जी रिलीज़ होगी. और वो जो एनर्जी होगी वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है. ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर. अब तीसरा एक पॉइंट आ गया डियर फ्रेंड्स, फॉसल फ्यूल्स की बात कर लेते हैं. हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं. किसकी गैस में? ऑयल की गैस में, कोल की गैस में, कोयले की फार्म के अंदर या गैस की फार्म के अंदर. हम इन फॉसल फ्यूल्स को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, जलाते हैं. किस लिए जलाते हैं? फॉर द एनर्जी हासिल करने के लिए इनको जलाते हैं. एनर्जी का हम क्या करते हैं? हम वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं फॉर द कुकिंग. आप खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, हम इस्तेमाल कर लेते हैं थर्मल पावर स्टेशंस की. अगर मैं बात करूं तो थर्मल पावर स्टेशंस में किस लिए इस्तेमाल की जाती है? थर्मल पावर स्टेशन में हम इनको इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. तो डियर फ्रेंड्स, तो देखें, हमारे थर्मल पावर स्टेशन से लेकर हमारे इन्वायरमेंट तक, और इन्वायरमेंट से लेकर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तक, हर एक को हीट की ज़रूरत है, हर एक को एनर्जी की ज़रूरत में, जो कि किस फॉर्म में ट्रैवल करेगी? वेव्स की फॉर्म के अंदर. अब एक आखिरी पॉइंट डियर फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी हीट प्रोड्यूस करती है. अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, दिस इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर. अब जो इलेक्ट्रिक हीटर हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं. अब वो जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं
वो कैसे प्रोड्यूस करें, दे आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो हीट होगी वो हम अपने घरों के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, सर्दियों में मेंटेन करने में इस्तेमाल करेंगे। अब डियर फ्रेंड्स सेकंड टॉपिक आ गया। सेकंड टॉपिक है आपके पास इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, यानी कि हीट का इफ़ेक्ट क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, एनी ऑब्जेक्ट, अगर मैं बात करता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, हर ऑब्जेक्ट मिल के बना होता है एटम से। हर ऑब्जेक्ट किससे मिल के बना है? एटम से। और जब डियर फ्रेंड्स एटम्स आपस में, देखें प्लस का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब एटम्स आपस में मिल रहे हैं, और जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देंगे? दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल बना देंगे। क्या बना दिया उन्होंने? मॉलिक्यूल बना दिया। यानी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस ज़मीन पर, सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो एटम से मिलके लाजमी तौर पे बनेंगे, और वो मॉलिक्यूल से मिलके लाजमी तौर पे बनेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट आप ऑब्जर्व करते हैं इस ज़मीन पर, वो बेसिकली 3 तरह के आप करते हैं। आप डियर फ्रेंड्स देख लेते हैं, सॉलिड को देखते हैं, आप देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं लिक्विड्स को, और आप ऑब्जर्व करते हैं गैसेस को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये किससे मिलके बने? एटम से मिलके बने। अब होता कुछ इस तरह से है कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट के प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, इस तरह से एटम्स होते हैं, एटम्स अरेंज होते हैं। जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से ना एटम्स के दरमियान जो वाइब्रेशन होती है वो वाइब्रेशन बढ़ जाती है। एटम्स के दरमियान जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी, वाइब्रेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब एटम एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? उसका जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का वो इंक्रीज़ हो जाएगा। हम उसको नाम दे देंगे थर्मल एक्सपेंशन का। व्हाट्स इट्स नेम? व्हाट्स इट्स कॉल्ड? इट्स कॉल्ड अ थर्मल एक्सपेंशन। What is thermal expansion? आप कहेंगे when an object is heated, when an object is heated, then क्या होगा? Then the size of the object is increased and this one is known as thermal expansion. expansion का मतलब फैलना, थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। तो हीट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज में इंक्रीज होने को क्या कहेंगे? हम नाम दे देंगे थर्मल एक्सपेंशन का नाम दे देंगे। और वो कैसे होगा थर्मल एक्सपेंशन डियर फ्रेंड्स? वो इनके दरमियान जो कोलिजन होगी वो बढ़ जाएगी। कोलिजन के बढ़ने से ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है जो ऑब्जेक्ट है वो साइज़ में इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड ये होता है कि डियर फ्रेंड्स अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, देखिए ये तो मैंने आपको कहा था कि अगर मैं जो हीट है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, हमने इफ़ेक्ट देखना है ना हीट का, यानी कि अगर हम हीट बढ़ा देंगे फिर क्या होगा? अगर हम हीट कम कर देते हैं तो फिर क्या होता है? अगर हम हीट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? थर्मल एक्सपेंशन होगा। अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं तो डियर फ्रेंड्स क्या होगा? उस वक्त थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। अब थर्मल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है डियर फ्रेंड्स? देखें जब हीट कम कर दी जाएगी, हीट आपने कम कर दी, हीट के कम करने की वजह से इनके दरमियान में जो वाइब्रेशन होगी वो भी क्या होगी? ऑब्वियसली बात है कम हो गई। जब वाइब्रेशंस इनके दरमियान में कम हो गई, वाइब्रेशन कम हो गई तो एटम एक दूसरे के करीब, सपोज डैट ये एक एटम है, पहले वाइब्रेशन ऐसे ज़्यादा थी तो एक दूसरे से दूर जा रहे थे। अब वाइब्रेशन कम हो गया, वो एक दूसरे के क्या आ गए? क्लोज आ गए। जब वो एक दूसरे के क्लोज आ गए तो जो साइज़ होगा ऑब्जेक्ट का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मीन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिक्रीज है, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल डाउन, जब एक ऑब्जेक्ट को कूल डाउन किया जाता है तो उसका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। और अगर आप बढ़ाएंगे तो वो थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये बेसिकली 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास सोर्स ऑफ हीट, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन एंड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटीज़।